नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों पर एक नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा प्रमुख मायावती शनिवार को चुनावी शंखनाद करेंगे। लखनऊ में होने वाली श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश भर के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा की ओर से काशीराम स्मारक स्थल पर होने वाली पहली बड़ी रैली होगी, जिसमें समाज से हर वर्ग से जुड़े कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी जिलों से दो बसों में कार्यकर्ताओं को लाने के लिए कहा गया है। लखनऊ के आसपास के जिलों में बसों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया। स्मारक स्थल पर रैली को भी संबोधित करेंगे मायावती। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लखनऊ पहुंचने की अपील। सीएम योगी का कार्यक्रम सीएम आवास पर होगा जनता दर्शन कार्यक्रम। कोविड संबंध में टीम 9 की होगी बैठक। सीएम योगी ब्रज क्षेत्र के विधायकों से करेंगे बैठक। कानपुर क्षेत्र के विधायकों के साथ होगी बैठक। बीजेपी आज से करेगी पन्ना प्रमुख अभियान की शुरुआत। 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के अध्यक्ष भी बनेंगे पन्ना प्रमुख। बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का लखनऊ दौरा। योजना भवन में शिक्षा विभाग की बैठक के लिंग में हिस्सा और शाम को चुनावी रणनीति को लेकर होगा मंथन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना है। पुलिस ने दूसरा नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे तक पेश होने का समय दिया है। इस बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उनका बेटा अस्वस्थ है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सभा में शामिल हो सकते हैं कुछ नेता। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में प्रतिक्रिया और शंखनाद रैली करेंगी। प्रियंका कल यानी कि 10 अक्टूबर को वाराणसी आ रही हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री राजेश तिवारी ने कमान संभाल ली है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक अजय राय और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। राजेश तिवारी ने तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह आज का महंगाई से त्रस्त होकर मातृशक्ति इकट्ठा हुई है, आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत पूर्व मंत्री विधायक अजय राय, कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें। भक्त मंदिरों में कर रहे हैं दर्शन। नवरात्रि के तीसरे दिन मां भगवती की तृतीय शक्ति मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, लेकिन इस बार तृतीया और चतुर्दशी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। कानपुर में प्राचीन पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर बना अखाड़ा। पनकी मंदिर में महंत के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। मंदिर में हुए हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मंदिर की गद्दी के चलते आए दिन होता है झगड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की दबंगई। स्थानीय पुलिस नहीं करती कोई कार्यवाही।
शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने वाराणसी के दौरे के दौरान तीसरा पड़ाव रामेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे दर्शन पूजन कर महादेव का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन करने के बाद सेवापुरी विकासखंड आदर्श ब्लॉक के आधा दर्जन विद्यालय पर तूफानी दौरा कर निरीक्षण किया। कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मौत मामले में फरार चल रहे आरोपी 6 पुलिसकर्मियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया। कानपुर कमिश्नर अशिम अरुण ने बताया कि फरार पुलिसकर्मियों की तलाश में कानपुर की 6 टीमों को लगाया गया है। यह टीमें पुलिसकर्मियों की जगह गृह जनपद के साथ ही नजदीकियों के साथ गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में कई मामलों में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश नवीन उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर हरियाणा सोनीपत समेत कई राज्यों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। नोएडा के पट्टीदारों ने महिला को मामूली विवाद में जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। बिजनौर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हत्या में वांछित था बदमाश महिपाल। एक अवैध तमंचा भी हुआ बरामद। अमरोहा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई। वहीं हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली से नौगांव जा रही थी यात्रियों से भरी हुई बस। अमरोहा में झूलाछाप के गलत इलाज से मरीज की हुई मौत। झूलाछाप ने मरीज का किया था ऑपरेशन के 1 घंटे बाद ही मरीज की हुई मौत। गोरखपुर में एसटीएफ यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। विभागों में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी लगवाने वाले ठगों के गिरोह के 4 सदस्यों को कैंट थाना क्षेत्र में किया गया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से विभागों के नियुक्ति पत्र, 1 कार, नगद पैसे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया समेत कई जिलों में। आगरा में थाना सदर के डिफेंस कॉलोनी में बीती रात 2 चोरों ने हमधावा बोल दिया। नए मकान में गृह प्रवेश होना था। मकान के सामान शिफ्ट किया था और साथ में ज्वेलरी की उसी मकान में रखी दी थी। रात को उसी मकान में चोरी हो गई। चोरी लगभग 4 लाख रुपए के आसपास की बताई जा रही है, जिसमें ज्वेलरी के आभूषण चोरी हो गए हैं। मकान में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन, कपड़े सब सामान रखा हुआ था। देवरिया के भटनी थाना इलाके में मामूली विवाद में महिला और उसके रिश्तेदारों ने जमकर मारपीट हुई और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव में बबूल के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला शव। लखनऊ के चुनार थाना क्षेत्र में चादर से लिपटी मिली महिला का शव। हत्या कर महिला शव को ठिकाने लगाने की आशंका। बुलंदशहर में एसडीएम की अनोखी विदाई। दूल्हे की घोड़ाबग्गी में सवार करके विदाई। डीजे और ढोल बजाकर एसडीएम सियान संजय सिंह को किया गया विदा। प्रतापगढ़ हाईवे पर बदमाशों का आतंक। गन पॉइंट पर रिफाइंड तेल से लदी ट्रक में लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने चालक और खलासी को पीटा। पिटाई के बाद हाथ पैर बांधकर हाईवे के किनारे फेंका। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया। पहाड़ों पर बनी पत्थर की पुरानी गुफाओं में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ मंदिर में दाईं ओर तुंग गंगा की गरुड़ चढ़ी तक बनी है गुफाएं। साल 2018 में पहली ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब कुल 4 ध्यान गुफाएं बन चुकी हैं। गुफाओं को सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें आधुनिक बनाया गया है। ये गुफाएं 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। गुफाओं का निर्माण में 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
आज उत्तराखंड के दौरे पर है आरएसएस चीफ मोहन भागवत। 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में रहेंगे मोहन भागवत। संघ कार्य की गति और विस्तार पर करेंगे बात। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हिस्ट्री शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,462 नए मामले सामने आए हैं। 24,955 रिकवरी हुई है और 276 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,681 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब भी 33,000 से अधिक एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केस। एक दिन में 15 मरीजों की रिकवरी। दिल्ली में अभी भी 383 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले आए सामने। एक दिन में 12 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 273। एसआईआई बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेंगे और केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दे दी है। अमेरिका और दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दौर शुरू हो चुका है। कई देशों में नई रणनीति अपनाई गई है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के काबुल से भागते वक्त कैश ले जाने के आरोपों की जांच करने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से काबुल में बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ उनकी ही सरकार के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने यह कहकर चौंका दिया कि टीटीपी से बातचीत की उनके पास कोई जानकारी नहीं है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुनहार को दिया गया है। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ राजक ने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एलिजाबेथ चॉय वालेसी के अपने पति के चिन खुश होने के साथ साथ भावुक भी हो गई। उनके 3 साल की मेहनत रंग लाने वाली है। 8 अक्टूबर को उनकी फिल्म द रेस्क्यू सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सलमान खान ने अंतिम के एडिशनल सीन्स की शूटिंग खत्म की है। फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज किया जाएगा। सलमान की फिल्म अंतिम की शूटिंग समाप्त हुई। जानवी कपूर ने हाथ पर बनवाया यूनिक टैटू। श्रीदेवी के हैंडराइटिंग में लिखवाया आई लव यू माय लब्बू। गौरतलब है कि श्रीदेवी जाह्नवी को प्यार से लब्बू कहा करती थी। सोनू सूद की फैन फॉलोइंग कोरोना काल में डबल हुई। वहीं सिम कार्ड पर बना दी सोनू सूद की पेंटिंग। एक्टर ने शेयर कर लिखा कि मजेदार। साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर ने पूरी के अस्पताल में भर्ती। फैन की ख्वाहिश, अब उठाएंगे इलाज का खर्च। साउथ के पॉपुलर एक्टर नंदमूरी तारक राव उर्फ जूनियर एनटीआर हमेशा से ही अपने सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। शूटिंग से पहले 3 महीने अमृतसर में रहे विक्की कौशल ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दर्द महसूस कर सके। स्टारडम हासिल करने के बावजूद विक्की कौशल ने कैरेक्टर स्किन में जाने का तरीका नहीं बदला। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच निक वेब T20 वर्ल्ड कप के बाद पद से इस्तीफा देंगे। न्यूजीलैंड के वेब 2019 में भारतीय टीम से जुड़े थे जब वनडे विश्व कप के बाद शंकर बासु का कार्यकाल खत्म हो गया था।